अहमदाबाद सिटी और वहाँ का एक प्राइवेट स्कूल जो साल 2012 में बंद हो गया और वजह किसी को नहीं पता। लेकिन अगर कोई उन्हीं पुरानी इमारतों पर दस्तक देने की कोशिश करे तो क्या होगा। आज की कहानी अहमदाबाद के उन्हीं 4 दोस्तों की है जिन्होंने ये कदम उठाया। और आज की कहानी को अपना दिल थाम के देखना, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ स्टोरी, इट्स अ हॉन्टेड स्टोरी। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग वीडियोस तो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। ये कहानी है अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल की, जो स्कूल 1st to 8 तक था, सिर्फ 1st to 8। जो स्कूल अच्छी तरह चल रहा है, रन हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सडनली वही स्कूल साल 2012 में बंद हो जाता है। और जब लोगों से इसकी वजह पूछी जाती है ना, तो लोग कहते हैं कि हमें इसकी वजह नहीं पता। लेकिन एक ऐसी वजह है जो छुपी हुई है, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये वजह है। एक्चुअली वहाँ पे 8th क्लास सेक्शन बी में एक स्टूडेंट था जो एक दिन स्कूल से गायब हो गया था। और उस दिन के बाद से ना ही वो स्टूडेंट मिला और ना ही वो स्कूल दोबारा ओपन हुआ। लेकिन कुछ जगहें ऐसी रहस्यमयी होती हैं ना, जिनके बारे में इंसान ना ही जाने तो अच्छा होता है। तभी अहमदाबाद के ही 4 दोस्त जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, अब वो डिसाइड करते हैं कि हम उस स्कूल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे। और उस स्कूल में जाने की उनकी कोई बड़ी वजह नहीं थी, जस्ट फॉर फन, कि ये स्कूल है, अबेंडेंड है, यहाँ पे जाके देखते हैं अंदर क्या होगा। क्यूरियोसिटी थी। तो वो जो स्कूल था ना, वहाँ पे ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना ही कोई स्कूल का कोई टेक केयर करने वाला था। उस स्कूल की विंडोज़ को तोड़ रखा था। तभी ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम ना विंडो से स्कूल के अंदर चलते हैं। अब वो तीनों दोस्त स्कूल के अंदर आते हैं। शाम का समय होता है, 8 से 9 बजे का टाइम होता है। वो विंडो से स्कूल के अंदर आ जाते हैं। शाम ढल चुकी होती है। अब वो स्कूल में आते हैं। स्कूल में देखते हैं कि हर जगह मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी, सारे क्लासेस के बेंच गंदे पड़े हैं। और ये बात बता रहा हूँ मैं आपको साल 2021 की, मतलब स्कूल को बंद हुए हुए 8-9 साल हो चुके हैं। वहाँ पे उस टाइम के बाद से कोई नहीं आया, बिल्कुल खाली प्रॉपर्टी। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी होगी वो। अब वो तीनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं। अब वो सारी क्लासेस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है। उनके मन में कोई डर भी नहीं होता कि हमारे साथ कुछ होगा। तभी वो जाते हैं 8th B में। अब जब वो क्लास के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना उनको एक अजीब चीज़ लगती है। अजीब चीज़ क्या होती है कि उस क्लास में ना एक ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, जैसे आमतौर पर हमारे स्कूल में भी होता है। और उसके ऊपर ना डेट मेंशन होती है। और डेट जो होती है ना, वो होती है उसी दिन की जिस दिन वो अंदर गए होते हैं। अब वो सब ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे कोई आता नहीं है, ये स्कूल अबेंडेंड है, बिल्कुल बंद है। आज हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आज की डेट लिखी हुई है। ये चीज़ ठीक नहीं लगी उनको। अब होता क्या है, वो ब्लैक बोर्ड के ना दूसरे कॉर्नर पे देखते हैं। अब वहाँ पे ना स्टूडेंट्स की ना अटेंडेंस लिखी होती थी। अब वहाँ पे लिखा होता है टोटल स्टूडेंट्स 28, प्रेजेंट 27, एब्सेंट 1 स्टूडेंट। अब वो ये चीज़ देख के ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्कूल इतने सालों से बंद है, ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तभी ना उनको क्लास में ना एक चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखती है। वो देखते हैं कि क्लास में ना जितने भी बेंच रखे हुए हैं, टोटल 28 बेंचेस होते हैं उस क्लास में। अब कोई भी स्कूल पुराना है तो उस पर धूल मिट्टी, बेंच गंदे, लाइट नहीं है, मकड़ी के जाले, मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई क्लास होती है। लेकिन बेंच नंबर 28 जो होता है ना, वो एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जैसे कोई आया हो, उस बेंच की सफाई की हो, उस बेंच को यूज़ करता हो, रोज़ बैठता हो। एक ही बेंच बिल्कुल साफ। वो सोचते हैं यार पूरा स्कूल गंदा है, पूरी क्लासेस गंदी हैं, और पूरे स्कूल में 8th B में ही एक बेंच जो बिल्कुल साफ है, जिस स्कूल में कोई आता जाता नहीं है। वो ये चीज़ देख के ना थोड़ा और परेशान होते हैं। तभी एक दोस्त बोलता है, अरे छोड़ना यार, हमें क्या, कोई भी आता हो जाता हो सकता है हमारे पीछे से भी लोग आते हो, बैठते हो यहाँ पे। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब उनमें से ही ना एक लड़का बोलता है, रुक मैं उस बेंच पे बैठता हूँ, तो मेरी फ़ोटो क्लिक कर। अब वो जाता है, उस बेंच पे बैठ जाता है। अब बेंच पे बैठने के बाद उसका दोस्त ना फ़ोटो क्लिक करता है उसकी। अब वो अपने दोस्त से बोलता है, दिखा ना यार फ़ोटो कैसी आई, दिखा तो। और जब वो फ़ोटो देखते हैं ना, तो उस फोटो में ना उनको एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा।
जो कि इग्नोर करने लायक नहीं थी। वो देखते हैं कि वो जो बेंच है ना जहाँ पर उसने बैठ के फ़ोटो क्लिक करवाई है, उस इमेज में वो बेंच दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका फ्रेंड जो बेंच पे बैठा था जिसने फ़ोटो क्लिक करवाई थी वो वहाँ पे होता ही नहीं है। उस इमेज में वो पर्सन ही एकदम गायब होता है। उसका दोस्त फ़ोटो देखता है, कहता है भाई क्या फ़ोटो क्लिक करी है तूने, मजाक कर रहा है क्या तू मेरे साथ प्रैंक मत कर। वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने फ़ोटो क्लिक करी है यार, तेरी मैंने फ़ोटो क्लिक करी है। वो बोलता है मेरे साथ मजाक मत कर, बताना तूने कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया है, तूने मुझे ही गायब कर दिया। वो उसकी बात पे यकीन ही नहीं मानता। लेकिन जिस दोस्त ने फ़ोटो क्लिक करी थी ना वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है यार फ़ोटो तो मैंने क्लिक करी थी, ये बैठा भी था, ये फ़ोटो में से एकदम से कैसे गायब हो गया। यही सब कुछ डिस्कशंस चल रही होती हैं। इतने में क्या होता है, उस क्लासरूम के पास ना एक वॉशरूम होता है और वॉशरूम से ना ऐसी आवाज़ आती है जैसे किसी ने वहाँ का टैप खोल दिया हो, नल चालू कर दिया हो। और आवाज़ ऐसी नहीं थी कि वो डिपिंग साउंड हो जैसे ड्रॉप ड्रॉप गिरती है, ऐसे जैसे किसी ने पूरा नल खोल दिया हो, जैसे पानी का प्रेशर गिरता है ना वैसी आवाज़ आती है। एकदम से उनको वैसी आवाज़ आती है। वो आपस में कहते हैं कि यार हमारे अलावा तो यहाँ पे कोई है भी नहीं, ये पानी चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो फटाफट क्लास से बाहर आके वॉशरूम की तरफ जाते हैं और वॉशरूम में से आवाज़ आ भी रही है, वो सुन रहे हैं और वो उसकी तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही वॉशरूम में एंटर होते हैं और वॉशरूम की हालत ऐसी होती है, कहीं भी पानी नहीं, सब कुछ एकदम सूखा। नल खोल के देखते हैं, नल एकदम जाम, पानी का नामो निशान नहीं। और उनको पानी की आवाज़ आई थी। अब ना ये चीज़ ना उनको थोड़ा थोड़ा ना कांपने पर मजबूर कर देती है। पहले क्लास में ब्लैक बोर्ड पर डेट लिखी होना, फिर उनकी फ़ोटो में ग्लिच होना, अब पानी की आवाज़ आना, और वहाँ पे आके देखते तो एकदम सूखा पड़ा होता है, नल एकदम जाम होते हैं। इतने में ना वो सब ना थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं और उनके मन में ना बस एक ही बात चल रही होती है, यार यहाँ से ना निकलो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होने के बाद उनको डर लग रहा होता है। वो बस ये बात ही कर रहे होते हैं यहाँ से निकलने की, तभी ना उनको एक भागने की आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि यार यहाँ से कोई भागा है ना अभी, यहाँ से कोई निकला है ना अभी। उसका दोस्त कहता है कि हाँ यार मैंने भी सुना है। तो चारों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, यार जल्दी से निकलो यहाँ से, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। मतलब वो आवाज़ ऐसी होती है जैसे वो वॉशरूम में आए हों और वॉशरूम में से ना कोई निकल के भागा हो उनको देख के। लेकिन वो प्रॉपर्टी एकदम अबेंडेंड थी, 8-9 सालों से स्कूल बंद था, वहाँ पे गंदगी, गंदे बेंचेस, टैप खराब, वहाँ कोई नहीं है और वहाँ पे उनको भागने की आवाज़ आई। अब ये चीज़ ना उनको हिला के रख देती है। वो डिसाइड करते हैं कि यार जल्दी से यहाँ से निकलो, बस यहाँ से निकलो। और वो उस स्कूल से निकल जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं ना जो यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो होना होता है। तभी उनमें से एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है गौरव। अब गौरव का ना एक छोटा भाई होता है। अब 3 दिन बाद गौरव का छोटा भाई उनमें से ही एक दोस्त को फ़ोन करता है, जो चारों वहाँ पे गए थे। गौरव का छोटा भाई कॉल पे ना बड़ा घबराया हुआ होता है। वो कहता है यार भैया गायब हैं, गौरव भैया गायब हैं। उसका दोस्त बोलता है कि हुआ क्या, बात तो बता। वो कहता है 2-3 दिन पहले गौरव भैया आए थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 3 दिन से ना वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे थे। वो ऐसी हरकतें कर रहे थे बिल्कुल बच्चों वाली। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो गौरव भैया हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई 7th-8th क्लास का बच्चा हो। गौरव का दोस्त कॉल पे होता है। वो कहता है कि यार बात तो बता, हुआ क्या, गौरव ने ऐसा किया क्या। कहता है भैया रात को ना गौरव भैया के रूम से ना बहुत अजीब सी ना कुछ घिसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चौक घिसता है ना दीवारों पे, ऐसी आवाज़ आ रही थी। हम सब सो रहे थे और वो आवाज़ ना आती रही, वो आवाज़ रुकी नहीं। मम्मी पापा ने सोचा कि ये गौरव क्या कर रहा है रूम में, और आवाज़ लगाई, गौरव 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 क्या कर रहे हो इतनी रात को। कहता गौरव भैया ने जवाब ही नहीं दिया। मम्मी पापा ने बहुत देर तक उसका गेट खटखटाया, गौरव भैया कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मम्मी पापा ने डोर को खोलने की भी कोशिश करी, पर डोर ना अंदर से लॉक था, तो मम्मी पापा को मजबूरन बाहर से ना की से खोलना पड़ा। हमारे रूम की एक्स्ट्रा की थी, हमने उससे खोला। और जब अंदर देखा ना तो गौरव भैया ना चौक से दीवार के ऊपर लिख रहे थे। तभी गौरव का दोस्त बोलते क्या लिख रहा था गौरव। कहता है गौरव भैया ने वहाँ पे लिखा था रोल नंबर 28 प्रेजेंट, और उसके नीचे लिखा हुआ था अटेंडेंस कंप्लीट। अब ये बात सुन के ना गौरव का दोस्त का दिमाग सीधा वहीं जाता है कि हम उस क्लास के अंदर गए थे, वहाँ पे अटेंडेंस लिखी हुई थी और वो एक स्कूल ही था,
और वहाँ से आने के बाद गौरव ऐसी हरकतें कर रहा है। अब वो ना थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो कुछ बताता नहीं है कि हम ऐसी प्रॉपर्टी पे गए थे, क्या हुआ था। वो कहता है अच्छा फिर क्या हुआ, आपको अब गौरव कहाँ है, गौरव है कहाँ। वो कहता है उस रात के बाद ना सबने गौरव भैया से पूछा कि गौरव क्या हरकतें कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो गौरव भैया ना जोर जोर से ना हंसने लगे, और ऐसे हंसने लगे जैसा कोई बच्चा हंसता है। और वो बताता है कि ये सब बिहेवियर देखने के बाद ना मम्मी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और मम्मी पापा ने उससे पूछा गौरव तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो गौरव ना एकदम से हंसते हंसते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और मम्मी पापा को धक्का देने लगता है कि रूम से बाहर जाओ, और उनको धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देता है, और रूम के डोर को एकदम से बंद कर देता है। कहता है उस रात ना मम्मी पापा को समझ नहीं आता कि गौरव भैया के साथ क्या हो रहा है, और मम्मी पापा इस चीज़ से बहुत हर्ट होते हैं। मम्मी रोने लगती हैं और वो अपने रूम में जाके सो जाते हैं। गौरव का दोस्त बोलता है अरे ये बताओ यार अब गौरव कहाँ है, गौरव के साथ हुआ क्या, गौरव कहाँ पे लापता है। वो कहता है कि फिर उस रात ना हम सब सो गए। नेक्स्ट डे पूरा दिन गौरव भैया ना रूम से बाहर ही नहीं निकले। हम सब ने बहुत नॉक किया, गौरव भैया फिर से कुछ नहीं बोले। तो मम्मी पापा ने फिर से उनके रूम का डोर जो था ना वो खोला, तो अंदर गौरव भैया गायब थे। उसके बाद हमने बहुत ढूंढा गौरव भैया को, गौरव भैया कहीं नहीं मिले। और हमारे घर के पास ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उसकी हमने फुटेज चेक करी। गौरव भैया ना आधी रात को कहीं चल के जा रहे थे। गौरव का दोस्त बोलता है कि कुछ पता चला गौरव का। कहता है नहीं पता चला, जब ही तो मैंने आपको फ़ोन किया, आपको पता है गौरव भैया कहाँ हैं। वो कहता है नहीं। गौरव का छोटा भाई बोलता है कि गौरव भैया ना कहीं नहीं मिल रहे हैं, हम उनकी ना पुलिस कंप्लेंट करवाने जा रहे हैं। अब गौरव की फैमिली उसकी पुलिस कंप्लेंट करवाने जाती है। अब सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक होती है, सारे दोस्तों से इंक्वायरी होती है। तो उन चारों में से एक दोस्त बोलता है कि हाँ उस रात हम ऐसे गए थे, उस दिन के बाद से तो हम गौरव से मिले ही नहीं है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हमें ना उस स्कूल में ही जाके देखना चाहिए। अब होता क्या है, सारे पुलिस वाले ना उसी स्कूल में आते हैं इंक्वायरी करने के, गौरव वहाँ तो नहीं है। अब वो स्कूल में आते हैं, सारी क्लासेस वगैरह चेक करते हैं। तभी वो आते हैं 8th B में ही, उसी क्लास में जहाँ पर गौरव ने फ़ोटो क्लिक करवाई थी। उस क्लास में आने के बाद वो देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर ना उसी दिन की तारीख लिखी होती है जिस दिन पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। और उसी ब्लैक बोर्ड पे साथ में क्या लिखी होती थी, अटेंडेंस। वहाँ पे लिखा हुआ था टोटल स्टूडेंट्स 28, प्रेजेंट 28 और एब्सेंट 0। और ब्लैक बोर्ड पे ही लिखा होता है अटेंडेंस कंप्लीट। और दोस्तों इस प्राइवेट स्कूल का ये किस्सा ना आज भी सुन के ना लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उस दिन के बाद से गौरव कभी नहीं मिला। दोस्तों कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से ऐसे होते हैं ना जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन ये कहानियाँ ही हमें आगे के डेंजर से बचा भी सकती हैं, जो हमें रोक सकती हैं ऐसी खाली जगहों पर जाने से। दोस्तों अगर आपको ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुननी है ना, तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे कोई भी कहानी कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। थैंक यू।